रियलिटी नहीं पर विनोद की बात है। एक हमारा चेला था, तो हमने पूछा मच्छरों के बारे में तुम्हें ज्ञान है? बोले बहुत ज्ञान है। हम कहा क्या ज्ञान है? बोले हम दूर से ही पता करके बता देते हैं कि ये नर मच्छर है, ये मादा। तो हमने पूछा कैसे कैसे पता करके बताते हो कि कौन नर है कौन मादा? बोले गुरुजी, जो मच्छर मच्छरदानी पे बैठा हो वो नर है, और जो शीशा के सामने फाउंडेशन पे बैठा हो वो मादा है। उसी की बात है। वो तो हमारे चेला है, हमें बड़ी हंसी आई, उनका बड़े विचित्र आदमी है। तो धन्य है श्री हनुमान जी महाराज, छोटा सा रूप धारण किया, लेकिन इस छोटे से रूप में बहुत उदाहरण हनुमान जी देते हैं। एक तो रावण को उदाहरण देते, दूसरा संकेत हनुमान जी के इस रूप धारण करने में अच्छा है। भक्ति की खोज, भगवान की खोज बड़े बनकर के नहीं की जा सकती है। भक्ति की खोज और भगवान की खोज तो लघु बनकर के ही की जा सकती है। आप छोटे बनकर के ही भगवान को पा पाएंगे। यह हनुमान जी की खोज है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब हनुमान जी मस्तक समान रूप धारण करके गए। दरवाजे पे लंकनी मिली, पहरेदार नहीं। ए बंदा, ए कौन है, कहां जा रहा है? हनुमान जी बोले हम तो ठीक हैं, तुम बताओ तुम कौन? लंकनी बोली हमें नहीं जानते। देखो हमने ऐसा माना हनुमान जी के लिए, पहले विदेश यात्री, पहले विदेश में कथा करने वाले हनुमान जी, विदेश में पहले कथा वक्ता हनुमान जी, लेकिन ये शुरुआत में ही एमिग्रेशन ऑफिस में फंस गए। लंकनी है एमिग्रेशन ऑफिसर, अब हनुमान जी फंस गए। लंकनी पूछती है कौन हो? हनुमान जी उससे ही पूछते तुम बताओ तुम कौन? हाँ हमें नहीं जानते, हम लंकनी हैं। हनुमान जी बोले तो हम क्या करें? बोले नहीं करना नहीं है, हम यहां पहरेदार हैं, पहरेदार। क्या करती हो? हम चोरों से नगर को बचाते हैं। तो हनुमान जी बड़े हंसे। लंकनी बोली हंस क्यों रहे? हनुमान जी बोले तुम चोरों से नगर को बचाती हो कि चोरों को रखाती हो? हाँ तुम चोरों की रखवाली करती हो, बचाती नहीं हो। लंकनी बोली पागल हो क्या? हनुमान जी बोले बिल्कुल, तुम्हें लग रहा हो तो ठीक है, पर हम ये पक्के वादे के साथ कह सकते तुम चोरों की रखवाली करती हो। लंकनी बोली बताओ महाराज हमने कौन से चोर की रखवाली करी? हनुमान जी बोले वाह, रावण से बड़ा कोई चोर होगा? इतना बड़ा चोर नहीं दिखता तुम्हें? हमारी माता जानकी जी का हरण करके ले आया और लंका में रखा हुआ है, और तुम आज तक कुछ नहीं बोली। तो तुम चोरों से नगर को बचाती हो कि चोरों की रखवाली करती हो? तो तुमसे, तुम्हारे राजा से बड़ा कोई दूसरा चोर है? लंकनी बड़ी नाराज भाई, ए महाराज हम घुसने नहीं देंगे ऐसे। हनुमान जी बोले ना घुसने दो, अभी प्रसाद देते हैं हम तुमको बजरंग बली का। एक मुक्का हनुमान जी ने बनाया, एक मुक्का बना करके मुठका एक महाकपि हनी, और जैसे ही हनुमान जी ने मुक्का मारा सोई जमीन पर धड़ाम गिरी, नाक से खून बहने लगा। और जैसे ही खून बहने लगा सोई हाथ जोड़ के बोली महाराज हम तुम्हें पहचान गए, चले जाओ। हनुमान जी बोले मुक्का में या पहचानी? वो तो सही है कि सही समय पे कह दिया चले जाओ, नहीं तो दूसरा तैयार था। हाँ दूसरा तैयार था, लेकिन ये तो खेल है। क्या खेल है? लंकनी के निकला रक्त, वो बन गई विरक्त। पुनि संभार उठी सो लंका, जोर पान कर विनय सशंका। उसकी शंका दूर हुई, हाथ जोड़कर बैठ गई, बोली महाराज हम आपके ही दास हैं। हनुमान जी बोले एक ही मुक्का में भक्ति आ गई, एक ही मुक्का में भक्ति आ गई। तब लंकनी कहती महाराज भक्ति नहीं आई, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंच कहा मुहि चीन्हा। ब्रह्मा जी ने जब रावण को वरदान दिया था तब जाते जाते हमसे कहा था लंकनी अगर कोई बानर
तुम्हें मुक्का मार दे, विकल होसिते कप के मारे, तब जानस निश्चर संगारे। तब समझना अब निशाचरों के विनाश का समय आ गया है और स्वयं राम के दूत यहां पर आएंगे। हम पहचान गए। तो एक जने बोले, महाराज बताओ लंकनी मुक्का खा के पहचानी है। तो हमारे गांव में एक कहावत है, भले ही बुरी लगे किसी को, कई बार लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए जो जैसे माने उसे वैसे ही मनाना चाहिए। ये हनुमान जी का चरित्र है। हनुमान जी का चरित्र यह कथा का क्रम दूसरी शिक्षा ये देता है कि हनुमान जी ने 5 उंगलियों को इकट्ठा किया तो लंकनी को राइट कर दिया, एक फाइट में लंकनी को राइट कर दिया। उसी प्रकार भारत के देश के हिंदू इकट्ठा हो जाएंगे तो देशद्रोहियों को भी राइट कर देंगे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।